मुझे पता चला, उन्होंने आरटीआई डाली थी कि मैं कंफर्म टीचर के रूप में यहाँ पर हूँ और पीजीटी ही हूँ। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि हम कंफर्म हैं, हमें ये बिल्कुल मालूम नहीं था, क्योंकि हमें हर साल डराया जाता था कि आपको इस साल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपने ये गलती कर दी है, आपने वो गलती कर दी। हर टीचर को हर साल धमकाया जाता था और उनको धमकी दे देकर इन लोगों ने हर काला काम करने के लिए मजबूर किया हुआ था। उसके बाद इन्होंने हम पेरेंट्स को मिले, पेरेंट्स ने एक आरटीआई डाली जिससे हमें पता चला कि हम लोग सब कंफर्म हैं, और इन्होंने हमारी बहुत सारी 35-30 हज़ार रुपये सबकी तनख्वाह दिखा रखी थी, जबकि हमें 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता था। 10 साल की नौकरी में भी मैंने 3200 से यहाँ नौकरी शुरू की और मैं 10 साल में 7,000 पर पहुँची थी। 500, 200, 150 इसका इतना इंक्रीमेंट मुझे हर साल मिलता था। फिर हम गए एजुकेशन ऑफिसर के पास, हमने उससे पूछा कि क्या ये स्कूल इसमें नहीं आता, ये हमें लिख के दीजिए आप। वो भी आनाकानी कर गए, उन्होंने भी लिख के नहीं दिया। फिर हमने एक आरटीआई और डाली, फिर हमें उसका जवाब मिला, पता चला कि स्कूल में जो बैलेंस शीट हमने निकलवाई, उस स्कूल की बैलेंस शीट्स को देख के हमारे तो हाथ के तोते भी उड़ गए। हमें आरटीआई के द्वारा धीरे धीरे करीबन जुलाई अगस्त में 2009 में हमने आरटीआई के द्वारा हमने इस पे कमीशन एरियाज के पैसे के बारे में पता करने की कोशिश की, जिस पर जो एजुकेशन ऑफिसर इस जोन के जो थे डॉक्टर विमलेश, उन्होंने इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने ये कहा था करीबन 60 लाख रुपया पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और दिसंबर 2009 तक यूटिलाइज नहीं किया, मतलब उसको खर्च नहीं किया। अब पे कमीशन का एरियर्स का पैसा क्यों मांगा गया था? ताकि टीचर्स को एरियर्स दिया जाए। इस दौरान हमारे को धीरे धीरे पता चला करीबन जनवरी में कि टीचर्स को एरियर्स नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ अभिभावक ऐसे थे जो एरियर देने के हालात में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनसे जबरन वसूला गया ये कह कर के कि हमने अपनी अध्यापिकाओं को, शिक्षकों को ये एरियर देना है, इसलिए आप इसको ये देना ही होगा। उन्होंने यहाँ पर आरटीआई लगाई, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई और आरटीआई के तहत जो है कुछ ऐसी चौंकाने वाली जानकारी हमको मिली, जैसे कि बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट मिली उसमें ये था कि 6 लाख रुपया जो है यहाँ पे जनरेटर मेंटेनेंस पे लगता है, खाली खरीदने पे नहीं, खाली मेंटेनेंस पे। 8 लाख रुपया जो है प्लेग्राउंड मेंटेनेंस पे लगता है और टीचर्स की जो सैलरी दिखाई गई है 2-2.5 करोड़ के आसपास जो दिखाई गई है, वो टीचर्स को नहीं मिलता है। जो एक्चुअल में बैलेंस शीट में जो सैलरी दिखाई गई है और जो इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ये सबमिट कराई है, तो इस तरह से आरटीआई के तहत जो है हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली। इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो मिली उसमें भी ये बात ईओ ने रखी है कि डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठा किया है, उसकी कोई प्लानिंग स्कूल के पास नहीं है। आरटीआई से सच्चाई जानने के बाद जब अध्यापकों ने पेरेंट्स के सहयोग से अपने अधिकारों की मांग एवं पूरे वेतन की मांग के लिए संघर्ष किया, तो स्कूल वालों ने यह कहते हुए मांगों को मान लिया कि सच्चाई की आवाज उठाने वाले इन अध्यापकों को वो देख लेगा। और फिर एक दिन आवाज उठाने वाले कुछ जो कि कन्फर्म स्टाफ नहीं थे, उन्हें निकाल दिया गया और उसके कुछ समय के बाद आशा रानी एवं उनके सहयोगी स्टाफ को भी स्कूल से जबरन बाहर कर दिया गया। मैंने इसकी बात की अपने स्कूल प्रशासन से, तो उनका असली चेहरा सामने आ गया और जो शराफत का मुखौटा उन्होंने पहना हुआ था वो बिल्कुल धुल गया और उन्होंने इस स्कूल को, इस संस्था को अपना निजी व्यापार बता दिया। तो हमने हिम्मत की और मैनेजमेंट के पास जाकर अपनी पूरी सैलरी की मांग की। मिसेज आशा रानी जो हमारी लीडर रही, जिनको देख के, जिनका हाथ पकड़ के हम सब ने इस मुहिम में कूदने का फैसला किया, उन्होंने मिस्टर भारद्वाज, मिसेस सीमा भारद्वाज और मैनेजमेंट के लोगों से मीटिंग करनी शुरू की और डिमांड करी कि हम लोग पूरी तनख्वाह लेंगे या फिर आप जितना भर रहे हैं उतने पे ही हम साइन करेंगे और उतना ही हम चेक से लेंगे। तो मैनेजमेंट की नींद खुल गई। उन्होंने बोला कि आप पैसे तो बेशक ले लीजिए, लेकिन मैं आप सबको नाच नचा के दिखाऊंगा। जब उन्होंने इन अपशब्दों का प्रयोग किया एक अध्यापक जैसी गरिमा का के सामने, एक अध्यापक जैसी एक महिलाओं के सामने, अध्यापकों के सामने, लेकिन अचानक मई
2010 में मैं दिल्ली से बाहर था, तब मुझे सूचना मिली कि सेंट एंजल्स स्कूल की टीचरों को बाहर निकाल दिया गया है। ये 15 मई 2010 की बात है शायद। जिन अध्यापकों को इन्होंने स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनको रिटर्न में कुछ भी टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया गया, और जब वो वापस आने लगे तो दरवाज़ा बंद कर लिया गया। और उनके पीछे हम भी खड़े थे, 12 साल पुराना 15 साल पुराना टीचर भी वहाँ पर खड़ा था, उनके लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये खबर अभिभावकों तक भी पहुंची और अभिभावक भी इस बात की जानकारी के लिए आए कि इन अध्यापकों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है, हम कारण जानना चाहते हैं। उसी दौरान जैसे तैसे हमने दरवाज़ा खुलवाया, हमने 100 नंबर पर फ़ोन भी किया, पुलिस प्रशासन भी वहां पर आया, और किसी भी प्रकार से हम मुख्य द्वार से, मेन गेट से हम अंदर पहुंचे तो वहां से हमें पता चला कि एक प्राइमरी इंचार्ज मिसेज ज्योत्सना है, उन्होंने भी अपने प्राइमरी की सभी अध्यापिकाओं को ये नोटिस दे दिया कि आज से स्कूल में आपके लिए नौकरी नहीं है, स्कूल बहुत घाटे में जा रहा है। प्रिंसिपल मैम ने आपको कहा है कि आप जहां भी नौकरी ढूंढ सकते ढूंढ ले, स्कूल आपको ये सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता। पैसे और ताकत के घमंड में चूर स्कूल मैनेजमेंट को लगा कि वो सबको खरीद सकते हैं, और जब स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें जबरन निकालने की शिकायत शिक्षा विभाग से की तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों ने भी हमें गोल गोल घुमाने की बहुत कोशिश की और हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें। इसके बाद हम उसी टाइम डिप्टी डायरेक्टर के पास गए। डिप्टी डायरेक्टर, जो वहाँ पे एक लेडी डिप्टी डायरेक्टर बैठी थी, उन्होंने हमें बोला आप मेरे पास क्यों आई हैं, आप स्कूल वापस जाइए, आपको कैसे वो वापस नहीं लेंगे, वो आपको स्कूल में वापस लेंगे। हम उनके कहने पे, उनके आश्वासन पे हम स्कूल वापस लौट के गए। वहाँ पहुँचकर पता चला वहाँ 6 गार्ड स्कूल के बाहर खड़े कर दिए गए, 2 बाउंसर खड़े कर दिए गए, और उन्होंने हमें स्कूल में अंदर आने से मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं। विमेन सेल में गए, विमेन सेल में हमें आशा की किरण नज़र आई, उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। कुछ दिनों विमेन सेल में हमारा केस चला, लेकिन विमेन सेल को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। हर विभाग के धक्के खाकर जब शिक्षक हताश होने लगे तो उन लोगों ने एंटी करप्शन विभाग में याचिका डाली। शुरू में तो लगा कि वहां पर भी काम नहीं होगा, लेकिन तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री ID शुक्ला ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। इसके साथ साथ दूसरे स्कूलों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। धीरे धीरे काली परतें हटती गई और स्कूलों में पनपता माफिया सबके सामने आ गया। तब एंटी करप्शन ब्रांच ने यह मानते हुए कि स्कूल को चूंकि ज़मीन कंसेशनल रेट पे दिया गया है, इसलिए ये पब्लिक सर्वेंट में कवर होते हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन जब एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरू की, तब पता लगा कि इन सारी टीचरों के नाम से अकाउंट खोले हुए हैं मैनेजमेंट ने, जिसकी जानकारी ही टीचर्स को नहीं है। और वो अकाउंट स्कूल रोहिणी सेक्टर 15 में है और वो अकाउंट नांगलोई में खोला हुआ है। तो ब्लैंक चेक में साइन करवा के इकट्ठे करके चेकबुक रख लेते थे। था उसके साथ यही किया जाता था। मिसेस सीमा भारद्वाज सैलरी बताती थी और मिस्टर आशुतोष भारद्वाज खाली रजिस्टर्स पे साइन कराते थे। फिर एक दिन तय किया जाता था जिस दिन टीचर को उनके कमरे में बुलाकर खाली चेकबुक, विनय बैठा होता था, विनय के साथ बैठकर मिस्टर आशुतोष भारद्वाज खाली चेकबुक पूरी साइन कराते थे टीचर से और अपने पास रख लेते थे। ये सारी टीचरों के पासबुक भी मैनेजमेंट के पास है, उनके ब्लैंक साइन किए हुए चेक मैनेजमेंट के पास है। फिर जांच के दौरान ये पता लगा कि जितने भी विड्रॉल हैं उस अकाउंट से, वो सारे के सारे विड्रॉल एक ही व्यक्ति के हाथों से है और वो है विनय।